मदनपुरी में हम लोगों ने काम किया था। 1 महीने का काम हमने 3 महीने तक हम लोगों ने किया था। दिन में भी बुलाया गया था, रात में भी बुलाया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों को हम घर में छोड़ के आके अपना काम कर रहे थे। हमें कहा जा रहा था काम खत्म होने के फौरन बाद आप लोगों की पेमेंट आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक हमें किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं दी है। और 8 महीने से हम लोग चुप बैठे हुए थे, अब मिलेंगे, मजबूर होके हम लोग अब बाहर निकले हैं। अभी मुतालबा किससे करेंगे? हमारा मतलब PBS से मुतालबा करेंगे, हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमारे बकाया जात वापस किए जाएं। मरदमशुमारी में काम किया था। मरदमशुमारी में 1 महीने के लिए हमें हायर किया गया था और 3 महीने तक काम करवाया गया। पूरी रमजान रोजों में कड़ी धूप में हमने मेहनत की है और इसके बावजूद हमें हमारा मुआवजा ना मिल सका, जिसकी वजह से हम सारे परेशान हैं। कोई भी खुशी से अपने घर से नहीं निकलता, मजबूरी में ही निकलता है। हमारी मजबूरी थी, हम यहाँ तक आए हैं और हम अपना एहतजाज रिपोर्ट करवा रहे हैं कि वजीर आला और निगरान वजीर खजानची से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे बकाया जात अदा किए जाएं। के खर्चे चलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। हमारे जो है काम काज बड़े समझ लो शोहर की भी हवाई रोती है, बड़ी मुश्किल हालात में गुजरना पड़ रहा है। ऊपर से बिजली के बिल इतने, किराया इतना ज्यादा, पानी नहीं आ रहा, गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। अब इस हालात में ये पैसे जो हमारे ये बजट भी रोका गया है। हम गरीबों का बजट क्यों रोका गया है? अगर तो किसी बड़े हुक्मरान का बजट रोका जाए, सिर्फ गरीब आवाम का बजट रोक कर ही सब कुछ किया जाता है क्या? ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मरदमशुमारी जो सेंसस हुआ है 2023 का, उसमें हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं हम सब, तो उसमें जो हमें हमारा मुआवजा नहीं दिया गया। हालांकि सेंसस जो है कंप्लीट हो चुका है, वो नए इलेक्शन हल्का बंदियों में भी शामिल कर लिया गया है। अब सुपरवाइज़र हजरात जो है उनको पैसे मिले हैं, लेकिन हमें वो पैसे नहीं मिले। 1 ब्लॉक के पैसे आए हैं, सिर्फ वही दिए गए। इसके अलावा जो ट्रेनिंग के पैसे हैं वो सुपरवाइज़र हजरात को मिले हैं। जो इनुमरेटर हैं, जो बेचारे जिनका काम ज़्यादा था, उनका हक ही नहीं मिला। तो हम इसलिए आज कई 3-4 महीने से तो ऊपर हो गए, हम कई दिनों से कोशिश कर, रमज़ान में थी तो हमने कही कि हम आगे बात करें, लेकिन आज कह रहे थे नहीं होगा इस तरह। तो हमने आज एक बात करके प्रेस क्लब तक आए अपनी बात को उठाने के लिए, ताकि हमारी आवाज़ ऊपर जा सके और पहुंच सके इदारों तक कि भाई हमें हमारा मुआवजा दिया जाए जो हमने काम किया है, हमने मेहनत की है। आप बेशक चेक कर सकते हैं। 8 माह से पैसे रुके हुए हमने मरदमशुमारी की थी। 1 महीने का बोलकर 3 महीने तक हमसे काम लिया गया, रोज़ों की हालत में, बारिश में, धूप में, लेकिन हमें हमारी पेमेंट नहीं गई। ऊपर लेवल पर सुपरवाइज़र हजरात सबको पेमेंट मिल गई है। पहले हमारे पास एक कंप्लेन नंबर था इस्लामाबाद का, अब हम कंप्लेन करते हैं, ज़्यादा कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो कहते हैं कि अभी बजट है नहीं। तो सिर्फ हमारे वर्कर का ही बजट नहीं है, अपर लेवल का सारा बजट था। पहले AC साहिबा, DC साहिबा जो थे हमारे यहाँ के, अब वो चेंज हो चुके। तो अब हम किधर जाएं? इसीलिए हम यहाँ पर आए कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और ये हम थोड़े से नहीं है, ये पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमको देख के इंशाल्लाह और लोग भी आएंगे। अभी हमने पहल की है। अच्छा, ये हम लोग सब की सब लेडी हेल्थ वर्कर है, सब जॉब करती हैं। तो और ये हमने एक्स्ट्रा मतलब अपने पे बर्डन रख के और ये काम किया था। इवन यहाँ तक कि मरदमशुमारी के दौरान मेरी वालदा की डेथ हुई थी, लेकिन सुपरवाइजर ने इतना भी ताउन नहीं किया था कि वो किसी और से करवाए, क्योंकि ये टेबलेट हम किसी के हाथ में भी नहीं दे सकते थे, ये कौमी टास्क था। तो मैंने मेरी वालदा की वफात के फौरन बाद फील्ड वापस दोबारा ज्वाइन की थी। इतनी मेहनत की, वालदा को भी खोया, क्या मिला? अपने बच्चों की खातिर कुछ भी नहीं मिला हमें। तो अभी मुतालबा किससे कर रही है बताइएगा? हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे, जो बड़े हैं उनसे कर रहे कि ये वजीर खजाना है जो इनसे कर रहे, ये हमारी डिमांड पूरी करे। हमारा मेहनत का पैसा है, हमें दे। ठीक है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जो हमने मेहनत की हमें वो